दोस्तों एक कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे पैदा होते ही भूतों ने अपने वश में कर लिया था। दिलीप की पत्नी मीना एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। 9वें महीने में जब मीना के पेट में दर्द शुरू हुआ तो दिलीप उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उस रात मीना ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो रात अमावस की रात थी। और मीना एक बहुत ही रिलीजियस महिला थी जिनका बिलीफ था कि अमावस की रात जिन बच्चों का जन्म होता है वो आम बच्चे नहीं होते। जब बच्चे का जन्म हुआ तो हॉस्पिटल के बाहर जोर से तूफान आया और हवाओं से खिड़कियां टकराने लगी और हॉस्पिटल के आसपास कौवे मंडराने लगे। हॉस्पिटल के बिल्कुल पास ही एक शमशान घाट था जहाँ से एक आत्मा निकलती है और साये के रूप में बच्चे के शरीर में प्रवेश कर लेती है। मीना ने जब बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चे के मुंह से खून निकलने लगा। मीना ये देखकर जोर जोर से खून खून चिल्लाने लगी और ये सुनकर नर्स दौड़ कर आई और मीना को समझाने लगी कि हो सकता है दवाइयाँ देने की वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा हो। लेकिन अब भी मीना को ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि अमावस की रात पैदा होने वाले कुछ बच्चे राक्षस बन जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक कुछ नहीं होता और फिर दिलीप मीना बच्चे को लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उस रात सिर्फ दिलीप मीना और बच्चा घर नहीं गए, उनके साथ में एक काली आत्मा और उसके उल्टे पैर घर के अंदर पड़ चुके थे। उस रात बच्चा जोर जोर से रोने लगा और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी खिड़की के बाहर एक काली बिल्ली आकर अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी और वो आवाज़ सुनते ही बच्चा एकदम से चुप हो गया, मान लो जैसे उस बिल्ली ने उस बच्चे को चुप कराया हो। कुछ सालों बाद बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाने लग जाता है। तब भी ये सारी खौफनाक चीज़ें बार बार होती रहती थी मीना के साथ। जैसे खाना बनाते वक्त बिना लाइटर के ही सारे गैस ऑन हो जाना। बच्चे को लेकर मीना जब स्कूल से वापस लौटती थी तो बीच सड़क कई बार वो रास्ते में एक्सीडेंट से बची और बचने के बाद जब वो बच्चे की ओर देखती तो वो हल्का सा मुस्कुराता था। एक दिन मीना जब खाना बना रही थी तो बच्चे के कमरे से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर मीना जब बच्चे के कमरे में पहुंची तो देखकर चौंक जाती है। बच्चा किसी काले साये से बात कर रहा था और जैसे ही मीना ने लाइट ऑन की वो काला साया गायब हो जाता है। ये देखकर बच्चा बहुत ही आग बबूला हो जाता है, उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो जोर से जानवर की तरह भागकर मीना पर अटैक कर देता है। उस रात जब दिलीप काम से घर लौटता है तो उसे मीना की लाश टंगी हुई मिलती है और बच्चा घर से गायब। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो और पार्ट 2 देखना चाहोगे तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।